नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और समाजसेवी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ था वायरल। तब दूसरे दिन ही जिले की पत्रकार गढ़ की टीम ने पहुंचकर पेट्रोल पंप मालिक और कर्मचारी दोनों से लिया गया बयान। बताते चले कि दाऊदनगर अनुमंडल अंतर्गत सीपहा स्थित पेट्रोल पंप पर ओबरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे और समाजसेवी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। तब दूसरे ही दिन रविवार दिनांक 5 जनवरी 2025 को जिला मुख्यालय औरंगाबाद से संवाददाताओं की टीम ने दाऊदनगर पहुंचकर पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मचारी से भी पक्ष लिया। तब बारी बारी से दोनों ने उपस्थित मीडिया कर्मियों के समक्ष अपना अपना बयान देते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफ वायरल वीडियो में पिटाता हुआ दिख रहा वृद्ध कर्मचारी ने मौके पर उपस्थित मीडिया कर्मियों को अपना बयान देते हुए कहा कि मजाक में ही पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया था। तब मैं अपना मोबाइल मांग रहा था, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारी कह रहे थे कि हम मोबाइल नहीं लिए हैं। इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच आपस में ही झगड़ा हो गया था। तब इसी बीच मेरे पेट्रोल पंप के मालिक भी आ गए। इसके बाद हम लोगों को आपस में झगड़ते देख दोनों को एक एक थप्पड़ मारते हुए अलग कर दिया था। सवालों का जवाब देते हुए कर्मचारी ने कहा कि मजाक में मोबाइल यही ले लिए थे, लेकिन बता नहीं रहे थे। वहीं ओबरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व लोजपा प्रत्याशी और समाजसेवी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने भी मौके पर उपस्थित मीडिया कर्मियों द्वारा इस घटना से जुड़ी हुए मुद्दे पर पूछे जाने के बाद अपना बयान देते हुए कहा है कि यह घटना 30 दिसंबर 2024 का है। शाम लगभग 5 से 6 बजे के बीच का। मैं जैसे ही पटना से दाऊदनगर स्थित अपने सिपहा पेट्रोल पंप पर पहुंचा, मेरे दो स्टाफ आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक उपेंद्र सिंह और दूसरा रविंद्र पांडे, दोनों पुराने स्टाफ हैं। एक तो लगभग 8-9 साल से हैं और दूसरा 2 साल से हैं। आपस में झगड़ा कर रहे थे। इन लोग दोनों मारा पीटी कर रहे थे। मैंने पहले इन लोगों को छुड़ाने की कोशिश की। छुड़ाते छुड़ाते जब दोनों का हथियार अलग कराया, उनसे लेकर के दूसरे सुरक्षा कर्मी को दिया। अपने सुरक्षा कर्मियों को और उन लोगों को एक एक दो हाथ दे दे करके अलग अलग कराए। दोनों आक्रोशित थे। दोनों एक दूसरे पर हमलावर थे। इन लोगों के बीच मोबाइल चोरी को लेकर के विवाद था और आपस में झगड़ा कर रहे थे। हटाने के लिए मुझे हल्का हाथ चलाना पड़ा और कोई गलत इंटेंशन नहीं था। दोनों मेरे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हैं। दोनों आज भी हमारे यहाँ ही हैं। दोनों हमारे फर्म में ही काम कर रहे हैं। और आगे समाजसेवी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा मोबाइल में चुरा लिए थे। हम लोग दोनों आदमी लड़ रहे थे। हम लोग आपस में रहते हैं और वो कहे कि नहीं, हम कहेंगे तुम लिया है। इसके लिए हम लोग दोनों आदमी में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ था, बीच बचाव साहब हम लोग के दोनों थप्पड़ मार के हटा के किए। तो वो मोबाइल के बात था सर। मोबाइल वो लिए थे तो हम तुम लिया है, अब वो करे तो हम नहीं लिए हैं। इसी बीच में दोनों के झगड़ा हुआ सर। झगड़ा के दौरान साहब मैंने हम लोग छुड़ाने लगे। हमको भी मारे, उनको मार के हटा दिए। और एक रंजीत जी हैं, तो साहब के पीछा बराबर पड़ रहते हैं। एक रात से गाड़ी तोड़ दिए थे। तोड़ पड़े थे। साहब के बराबर पूछते रहते हैं कि अब साहब कब आते हैं, कब जाते हैं, ये बताइए वो बताइए। सर हम लोग कब बताएं, साहब परेशान करने के फेरा में है। नहीं, वीडियो में जो है हम लोग को बीच बचाव करके 1-2 थप्पड़ हमें मारे, 1-2 थप्पड़ इनको मारे और बीच बचाव किए। हम लोग मार नहीं रहे हैं। केस क्यों करें, हमारा मालिक है। हम लोग आपस में लड़ेंगे तो छुड़ाएंगे नहीं, हम लोग को सल्टाएंगे नहीं है। और हमारे परिवार में भी जो है कि पुलिसकर्मी हैं। हम केस करना चाहते तो केस नहीं करते। रजनीश जी पीछे पड़े रहते हैं। दीपावली के दिन जो है गाड़ी था वो पूजा कराने को, उसमें तोड़ फोड़ करने के लिए पूछते रहते हैं। इधर उधर इनके पीछे बहुत दिनों से पड़े हैं। ये घटना 30 दिसंबर का है, शाम 5 से 6 के बीच का। मैं पटना से जैसे ही दाऊदनगर अपने पेट्रोल पंप पर पहुंचा, मेरे दो स्टाफ आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक उपेंद्र सिंह जी और दूसरा रविंद्र पांडे जी, दोनों पुराने स्टाफ हैं। एक तो लगभग 8-9 साल से हैं और दूसरे 2 साल से हैं। आपस में झगड़ा कर रहे थे। ये लोग मारा पीटी कर रहे थे। मैंने पहले इनको छुड़ाने की कोशिश की। छुड़ाते छुड़ाते उसके बाद फिर दोनों का हथियार अलग अलग कराया। उनसे लेकर के दूसरे सुरक्षाकर्मी को दिया, अपने सुरक्षाकर्मियों को, और उन लोगों को एक एक दो हाथ दे करके अलग अलग कराया। दोनों आक्रोशित थे, दोनों एक दूसरे पर हमलावर थे। इन लोगों के बीच मोबाइल चोरी को लेकर विवाद था और आपस में झगड़ा कर रहे थे। हटाने के लिए मुझे हल्का हाथ चलाना पड़ा और मैं कोई गलत इंटेंशन नहीं था। दोनों मेरे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हैं।
दोनों आज भी हमारे यहाँ ही हैं, हमारे फर्म में ही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे एक शुभचिंतक हैं रजनीश मास्टर, वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और बहुत दिनों से पीछे पड़े हैं, यहाँ तक कि मेरी जान को उनसे खतरा है। वो और एक बालू माफिया हैं मुन्ना शर्मा, दोनों व्यक्ति मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं। और स्थानीय अपराधी, क्योंकि प्रकाश चंद्रा को जाना जाता है, वो हमेशा अपराधियों के विरुद्ध कार्य किए हैं, हमेशा पुलिस का साथ दिए हैं और बड़ी सी बड़ी घटनाओं में अपराधियों के विरुद्ध मैंने मोर्चा खोला है। तो स्थानीय अपराधियों के साथ मिलकर के लोग हत्या की साजिश कर रहे हैं। और रजनीश मास्टर तो 10-15 दिन पहले से बोल रहे थे अपने गांव वालों को, उनके गांव में पैक्स के अध्यक्ष चुने गए हैं जिनको गिराने के लिए लगातार प्रयासरत थे। तो जिस वार्ड सदस्य के पास जाते थे उसको बोलते थे प्रकाश चंद्रा फोन तो नहीं किया है ना, वो गाँव में घुस के दिखा दे, अरे पुल पे उसको ऐसे कर देंगे, वहाँ इसको ऐसे कर देंगे। एक बार उनके गाँव में कुछ लोग हमको बुलाए थे, तो बाद में गाँव वालों को बोल रहे थे कि इधर से मेरे घर होकर क्यों नहीं गया, गाड़ी तोड़वा देते। आपको पता होना चाहिए कि दीपावली में भी मेरा एक प्रचार रथ जो शराबबंदी के विरुद्ध है, दशहरा से लेकर दीपावली तक लोगों को जागरूक कर रहा था, और एलईडी वैन था मुजफ्फरपुर से बुलाया गया था। अरई गांव में उसके साथ तोड़फोड़ किया गया रजनीश के इशारे पे। फिर भी मैंने अपनी सहनशीलता का परिचय देते हुए, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं राजनीतिक नहीं कि किसी पे आरोप लगाऊँ। आज सर से ज़्यादा पानी होने लगा तो मैंने या आरोप नहीं लगाया है, ये एकदम सही है, तब मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ। उस समय उस गाड़ी का सारा एलईडी तोड़ दिया गया, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया गया, मुझे लाखों रुपये उसको भुगतान करना पड़ा क्षतिपूर्ति के। मैंने अज्ञात पर FIR किया। पुलिस प्रशासन को भी ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। ये लोग फेसबुकिया हैं, मैं फेसबुक में नहीं रहता, और ये लोग फेसबुक पे टैग करेंगे बिहार पुलिस को, SP साहब को, DM साहब को, सबको गलत तथ्य भेज करके गुमराह करेंगे। एक रिटायर्ड IPS का उनको छत्रछाया मिला हुआ है, जिनसे फ़ोन करा करा के हमको अपराधी साबित करने में तुले हुए हैं। मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट फेसबुक पर मेरे खिलाफ लिखते हैं अपराधी। वो शिक्षक हैं, उनका काम घृणा फैलाना नहीं है, और उनको लगता है कि ऐसा करने से वो भूमिहारों का नेता हो जाए, वो गलतफहमी में है। आज भी उनके समाज के 90% लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं जात की पात की राजनीति नहीं करता, मैं सबको साथ लेकर के चलता हूँ, सबके सुख दुख में काम आता हूँ। ऐसे लोगों से समाज के लोगों को सावधान रहना ही चाहिए, पुलिस प्रशासन के लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। ये लोग समाज में घृणा पैदा करने वाले लोग हैं, और मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि रजनीश और मुन्ना शर्मा ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। मुन्ना शर्मा और रजनीश से मेरे जान को खतरा है।